अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज हम बात करने वाले हैं कोल्हापुर विशालगढ़ में जो हादसा पेश आया था उसके ऊपर। आप सबको पता ही है कि कोल्हापुर विशालगढ़ में एक मस्जिद को शहीद करने की कोशिश की गई और फिर से 6 दिसंबर दोहराने की कोशिश की गई, और ये सारा मंजर पुलिस की मौजूदगी के सामने हुआ। मस्जिद के मीनारों को नुकसान पहुंचाया गया, मस्जिद के अंदर घुसकर कुरान पाक को जलाया गया और जानमाज़ें जलाई गई। इसके साथ साथ मुसलमानों के घर में घुसकर उनको मारा गया, उन पर जुल्म हुआ। इसकी 2 वजह है। सबसे पहली वजह कि विधानसभा का चुनाव बहुत करीब है। जिन लोगों के पास कुछ मुद्दा बचा नहीं है विकास के तौर पर, तो वो लोग हिंदू मुस्लिम करवाकर बस चुनाव जीतना चाहते हैं। और दूसरी इसकी वजह यह है कि मुसलमानों का आपस में बहुत ज्यादा इख्तिलाफ है, जिसकी वजह से दूसरे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं। रही बात मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की, और ये सही था या गलत था, तो मस्जिद इलीगल है या लीगल है, इसका अधिकार पुलिस को है, प्रशासन को है, अदालत को है। आम जनता को इसका राइट नहीं है कि वो उसको जाकर नुकसान पहुंचाए, चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो। हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है, ना किसी पार्टी ना किसी संगठन के हिसाब से। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतना सब कुछ प्रशासन के सामने हो रहा है और सारी सियासती पार्टियां खामोश है, सिवाय एक आदमी के जो हमेशा मजलूमों की आवाज बनता है। जहां भी जुल्म होता है, दलित हो, ईसाई हो, सिख हो और भी दिगर मजहब हो, खास तौर से जहां भी मुसलमानों पर जुल्म हो, एक आवाज हमेशा खड़ी होती है हैदराबाद से। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमेशा अपनी राय उस चीज पर रखते हैं, उन्होंने इस हमले को टेररिस्ट अटैक भी बताया और 6 दिसंबर दोहराने की कोशिश की गई, ऐसा भी इसको बताया। लेकिन हम ऐसे टाइम पर उनका साथ नहीं देते जब उनको हमारी जरूरत होती है। वो हमारे लिए खड़े होते हैं, और हम जब चुनाव आता है तो उनको बीजेपी की बी टीम कहते हैं। बड़े अफसोस की बात है। और उन पार्टियों को हम वोट देते हैं जो आज हमारे लिए खामोश है, मस्जिद पर हमला हुआ कुछ बोल नहीं रहे हैं। विधानसभा का चुनाव बहुत करीब है। अब गौर करें किसको वोट देना है। अगर तुम्हारे एमपी एमएलए ज्यादा से ज्यादा चुनकर आएंगे तो वो फिर पार्लियामेंट में, विधानसभा में तुम्हारी बात उठाएंगे, तुम पर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो इसके लिए विधानसभा के चुनाव में सही पार्टी को वोट करे और सही कैंडिडेट चुन कर दे। किसी के बहकावे में ना आए, ना ही अपना वोट पैसों के दम पर बेचे। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक शेयर पर अपनी बात खत्म करूंगा। पहले तो इल्म से मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे। एक साथ एक होकर रहो ए मुसलमानों, वरना कच्चे धागों की तरह तोड़ दिए जाओगे। चलिए दुआ की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम।